अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऐसी शीट डिज़ाइन करेंगे जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। शीटें तो बहुत डिज़ाइन होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन कुछ शीट ऐसी होती हैं जो कि मंथली बेस पे हमें तैयार करनी पड़ती है। किसी भी कंपनी में, किसी भी अदारे में और किसी भी स्कूल या कॉलेजेस वगैरह में ऐसी शीटें बहुत सारी होती हैं जो कि मंथली तौर पे आपको रिपोर्ट के तौर पर डिज़ाइन करनी पड़ती हैं और फिर आपको वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो रिपोर्ट या ये जो शीट होगी इसको हम लोग वन टाइम लाइफ में तैयार करेंगे और उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए जो वैलिड होगी। तो चलते हैं जी, इसको देखने के लिए ये कैसे तैयार करेंगे। हम एक छोटी सी शीट कह लें, रिपोर्ट कह लें, हम लोग बनाते हैं यहाँ पर और उसका नाम लिखते हैं डेली प्रोडक्ट रिपोर्ट। यानी ये रिपोर्ट आपको हर रोज़ की बुनियाद पर प्रोडक्ट की एक्टिविटीज़ की जो है ना रिपोर्ट होगी। यहाँ हम लोग सीरियल नंबर लिख देते हैं, जैसे कि हमारी मोस्टली रिपोर्ट तैयार होती हैं, और उसके अलावा प्रोडक्ट का नाम, कौन सी प्रोडक्ट है, और ये 1 मंथ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो 1 से लेकर और 31 तक हम यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करके इसको 31 तक ले जाएंगे और 31 पे ले जाने के बाद इसे छोड़ देंगे। अब आपने देखना है ऐसे है कि इसको फौरी तौर पे फॉर्मेट में जाएं, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, ये देख रहे हैं ना, ख़ास तौर पे इसे देखना है, इसको क्लिक कर दें तो ये कॉलम की विड्थ तमाम की अकॉर्डिंग टू द जो डाटा है उसके मुताबिक हो जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, जूम करते हैं जी। इसे जूम करने के बाद इसको सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इसको कुछ स्पेसिफाई कॉलम्स हैं, इनको सिलेक्ट किया और मार्जिन सेंटर कर दिया, और उसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग इसलिए करते हैं ताकि ये इसकी प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ एक सेल्स हम लोग ऐसा रखेंगे जिसमें हमने यहाँ पर मंथ्स जो है वो मेंशन करने हैं कि हमारे इस वक्त हम किस मंथ की रिपोर्ट ये देना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग ये 4 सेल्स को मर्ज कर लेंगे और इसका कोई डिफरेंट कलर दे देंगे। या अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि हम लोग मंथ मेंशन करना चाह रहे हैं, तो मंथ के लिए हमने जो है वो यहाँ पर इस मंथ को हमने लिख दिया कि ये कौन कौन सा मंथ हमने यहाँ पर करना है। जनवरी से लेकर एक लिस्ट बनाएंगे जो कि आप साइड पे इसको रखेंगे, ये नॉर्मली नज़र नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट शीट पे भी ले जा सकते हैं आप इसको, जनवरी और ये दिसंबर तक, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पर लाने के लिए, इसको लिस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें डाटा में आएंगे। डाटा में वैलिडेशन पर आके आप लोग एनी नंबर के बजाय लिस्ट ले लेंगे और ये सोर्स जहाँ पर लिखा है इसको क्लिक करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। इस पर क्लिक करने के बाद ये लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको आप लोग क्लिक करें और ओके कर दें। अब आप यहाँ देखें कि अगर आप लोग ये इसे कम्बो बॉक्स कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम लिस्ट हमारी आ गई। तो इस लिस्ट को हमने जो है वो साइड पे रखना है ताकि ये नज़र ना आए, तो इसके लिए हमने इसको ये देखें। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ यानी इसकी डेट लिखनी है कि कौन सी तारीख है, फरवरी की किस तारीख से लेकर और किस तारीख तक आपका जो है ना वो ये शीट बनेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फिर होम में आए और मार्जिन सेंटर किया। इसके बाद हमारे पास ये 2 में आ जाएं कि कौन सी तारीख तक 2 लिखा, 2 टाइप करके हमने बाद बाकी एरिया में हम लोग जो है वो ये नेक्स्ट डेट डाल देंगे। अभी इस यहाँ पर एक हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन का है, डेट वैल्यू इक्वल डेट वैल्यू का ये फंक्शन है। इस पर क्लिक करेंगे, ये इसको ख़ास तौर पे देखिएगा, और फर्स्ट डेट जो है ना वो यकम से स्टार्ट करें, उसके बाद एम्परसेंड साइन डालकर कहाँ से डेट लाए, इस सेल्स से लाए, आपने ये सेल्स पे क्लिक कर देना, एंटर करेंगे और इसको एंटर कर दें। ये देखें हमारा यहाँ पर डेट आने की बजाय कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं, तो परेशान नहीं होना, ये चीज़ें जनरली होंगी आपके साथ ऐसे ही। तो इसको आपने आकर
नॉर्मल में ये जर्नल में आएंगे और शॉर्ट डेट टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपको देखें फरवरी की डेट होगी। इसी तरह डेट आ गई। अगर आप इस पर दोबारा करना चाहें तो आप देखें जिस तारीख को आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिस भी डेट मंथ पे क्लिक कर देंगे उसी मंथ का यहाँ पर आप लोग देख लें डेट आ जाएगी। इसको भी हम लोग एक डिफरेंट कलर से शो करेंगे ताकि ये जो है वो आपको पता लगे कि कौन से मंथ से कितनी तारीख से कितनी तारीख तक। यहाँ पर अब इसके लास्ट डेट आपने करनी है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। यहाँ पर आप एंड ऑफ मंथ EO मंथ करेंगे और इसमें बताएंगे एंड ऑफ मंथ कहाँ से आएगा, इस सेल से एंड ऑफ मंथ आएगा और कॉमा लगाकर मंथ कौन सा होगा, यही मंथ होगा। अगर इसमें हमने 0 टाइप करना है, यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, यानी यही। फिर देखें वैल्यूज़ आगे, वैल्यूज़ आने के बाद आप इसको जो है वो जर्नल में आकर आप यहाँ पर आके शॉर्ट डेट में आएंगे और ये डेट आ गई, यानी इसकी लास्ट डेट 30, इस मंथ की लास्ट डेट, मंथ भी वही है और डेट भी। और इसको भी हम लोग जो है वो कलर कर लेंगे। तो अब ये यहाँ से पता ये लगा कि अगर हम कोई मंथ सेलेक्ट करते हैं उसकी फर्स्ट डे से लेकर और लास्ट डे तक, ये देखें यहाँ से आपको पता लगेगा कि अगर हमने फरवरी सेलेक्ट किया तो फरवरी की लास्ट डेट है। ठीक है जी, अब इधर आ जाते हैं इसको। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इस मंथ के मुताबिक ये शीट बने, तो इस शीट के लिए मुझे जो है वो ये करना पड़ेगा कि हम लोग जो है इसको इधर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक फंक्शन लगाएंगे कि ये डेट जो आए वो इस तारीख यहाँ से आए, यानी इक्वल, और इस सेल्स को क्लिक कर देंगे तो ये डेट इधर आ जाएगी। जब ये डेट आएगी तो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा कि ये डेट आ गई। तो हमने इसको स्पेशली फॉर्मेट डिज़ाइन करना है। राइट क्लिक करके जाएंगे सेल फॉर्मेट सेल में और यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आप लोगों ने कस्टम में आकर यहाँ जो है वो DD लिख देना। अब आप जब DD करेंगे तो डेट टाइप हो गए, ओके करें, डेट टाइप यहाँ पर आ गई और ये हो गए। अब इसको आप डबल क्लिक करके सेट कर लें। अब इसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर सेकंड डेट लें, तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला अरेंज करेंगे। वो फॉर्मूला ये होगा कि इफ़ कंडीशन से, इफ़ अगर ये डेट इस डेट से कम हो, तो अगर ये डेट यानी ये वाली तारीख इस तारीख से कम है, यानी 28 से कम है, तो क्या करे वो इस तारीख में यानी इस डेट में प्लस कर दें 1। ये इस बात को थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ है। 1 प्लस कर दें और अदरवाइज वो इसको सेल को खाली छोड़ दें। खाली के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया और इसको ब्रैकेट करें। अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो एक प्रॉब्लम हमारे पास आएगी। ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मैंने ये जो है ना बताएंगे। ये नंबर आ गया, नंबर इसको हम लोग वही करते हैं कि ये वाला फॉर्मेट हम यहाँ कर दिए तो डेट आ गई। अब जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया आपको एक प्रॉब्लम नज़र आएगी कि यहाँ पर मुख्तलिफ खाली सेल्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको स्पेशली ये करके दिखाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हम एक फॉर्मेट एक हम लोग वो करेंगे, स्पेशली हम लोग एक $साइन लगा देंगे। इससे पहले $साइन लगा देंगे। अब ऐसा है कि ये जो सेल्स हैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो जितने डेट होगी उतनी तक दिखाएगा और उसके बाद जो है ना उसको आपने जो है वो एम्प्टी दिखा देगा। अब देखें यहाँ पर मैंने अगर इसको चेंज किया है, तारीख चेंज की, तो ये 31 तक आ गया। और अगर यही आप लोग तारीख डेट देखें, इसको फरवरी की डेट देखें तो करती, ये सबका सब सिस्टम जो है ना एक हमने इसके लिए किया है। अब यहाँ पर हमने इसको जो है वो अगर आपको ये हैश साइन नज़र आए तो इसमें परेशान नहीं होना, बल्कि ऑटो फिट कर देना है तो वो हैश साइन ख़त्म हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो
इस तारीख के मुताबिक डे खुद ब खुद चेंज हो। यानी एक तो ये कि आप एक बार दिन लिख दें तो फिर उसको बार बार आपको खुद मैनुअली तब्दील करना पड़ेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि नीचे जो तारीख है डे उसके लिए एक और फंक्शन है हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये तमाम फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टेक्स्ट के नाम से TEX टेक्स्ट लाए और किस सेल्स को टेक्स्ट में कर दे, इस सेल्स को कर दे, और टेक्स्ट के बाद वो लिखा फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट क्या हो, इन्वर्टेड कॉमास में इसको आप DD कर दें, यानी डेट टाइम 3 DD करें और एंटर कर दें। तो ये देखें आपका वहाँ पर रेट आ गया। अब जैसे हम लोग इसको ड्रैग करेंगे हमें फिर वो छोटी सी प्रॉब्लम यही आएगी कि अब यहाँ पर भी हमने देखा कि इसकी सेल्स की विड्थ जो थी वो छोटी रहेगी, तो वही ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ में आके हम लोग इसको सेट करेंगे। तो इस तरह हमारी एक ऐसी शीट बन गई जो कि हम लोग जब चाहें इसको यूज़ कर लें, और ये वन टाइम आपको जो है वो इसमें करनी पड़ेगी, यानी एक बार ही बनानी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आप लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे आप जस्ट अपना यूज़ चेंज करेंगे मंथ को, और ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द मंथ जो है ना वो ये शीट डिज़ाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इट्स अ वेरी यूज़फुल और बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा इसमें इस शीट में होंगे कि आपको बार बार इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आपको बार बार जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, डिज़ाइन नहीं करनी पड़ेगी। वन टाइम लाइफ में आपने ये रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है। रिपोर्ट डिज़ाइन करने के बाद आप लोगों ने इस पर जो है वो मंथ को चेंज करना है, और जैसे ही आप यहाँ से मंथ चेंज करेंगे तो ये देखें वो ऑटोमेटिकली नीचे दिन की इवन के डेज भी खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। कौन से डेज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेज को चेंज हो रहे। तो इस तरह हम लोग अपने ये दिसंबर की मैंने इसको बनाई, और इसकी अगर ये यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आए तो ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ करते हैं ताकि विड्थ के मुताबिक हो जाए। और यहाँ डेली जैसा कि हमने प्रोडक्ट शीट लिखा है, आप डेली प्रोडक्ट रिपोर्ट बना लें, और इस तरह की कोई भी शीट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत यूजेबल होगी, बेनिफिशियल होगी, और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर इस तरह की मज़ीद आपको ट्रेनिंग प्रॉपरली ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारी वीडियो को जो है वो देखते रहें। इंशाल्लाह जो है वो आपको यूजेबल आपके लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है वो प्रोडक्टिविटी के लिए शीट्स और ये मिलती रहेंगी लेसन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।